दोस्तों नमस्कार। आज एक बार फिर विभाग बोल विभाग राय में एक नए विषय को लेकर के हम आपसे चर्चा करेंगे। जनप्रतिनिधि कैसा हो, जनप्रतिनिधि के वास्तव में जनप्रतिनिधि अगर किस तरह का कार्य करे तो जनता के हित में होगा, आज इस संदर्भ में बात करेंगे। जनप्रतिनिधि, सांसद और विधायक, आजकल आपने देखा होगा कि ज़्यादातर सांसद और विधायक गलियों का, रास्तों का, भवनों का निर्माण और उसके उद्घाटन में लगे रहते हैं। ज़्यादातर आपने यही देखा होगा, या फिर वो अपने कार्यालय में बैठ कर के, ज़्यादातर पुलिस के मामले आते हैं उनको निपटाने में लगे रहते हैं। ज़्यादातर यही देखा जाता है कि 70% वर्क जो जनप्रतिनिधि करते हैं, नल, रोड और व्यक्ति की, पुलिस की समस्याओं का निराकरण कराने में उनका समय लग जाता है और धीरे धीरे 5 साल बीत जाते हैं। क्या सच में एक जनप्रतिनिधि सिर्फ इसीलिए होता है कि वो 4 साल 5 साल फीता काटता रहे और रोड, खरंजा और ये सब विकास करता रहे और विकास के बाद उसका दायित्व खत्म हो जाता है? नहीं भाई, मेरे हिसाब से तो मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरे हिसाब से एक जनप्रतिनिधि का दायित्व अपने विधानसभा पर सारा दायित्व उसका होता है। वहाँ रोजगार उपलब्ध कराना, उनके हर दुख दर्द की व्यवस्था को देखना, रोड, पानी, स्वास्थ्य, सारी जिम्मेदारी जनप्रतिनिधि की होती है निश्चित तौर से। और उस क्षेत्र में जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, जो पुलिस व्यवस्था है, जो भी कार्यालय है, क्या सही ढंग से सुचारू रूप से काम कर रहे हैं, क्या अपना दायित्व निभा रहे हैं, ये जिम्मेदारी भी एक जनप्रतिनिधि की ही होती है। क्यों? क्योंकि जनता अपना नेतृत्व देती है, अपने वोट के माध्यम से जनता नेतृत्व देती है कि 5 साल आप हमारी तरफ से नेतृत्व करेंगे और हमारे सुख दुख के भागीदार रहेंगे, हमारे विकास में, हमारे रोजगार में, हमारी हर सहयोग में आपकी भूमिका रहेगी, जिससे हमारा विकास हो सके। हमें किसी भी प्रकार की समस्या हो वो आप हमारा निदान कराएंगे। यही जब वो मत देता है, यही सोचकर वो मत देता है कि 5 साल माननीय जो मैंने बनाया है जिनको, वो मेरे दुख दर्द में शामिल होंगे। होता क्या है आप देखते हैं, 5 साल आरसीसी का, रोड का, नल का और पंचायत भवन का, सचिवालय का और शमशान घाट का, यही सब विकास करते हुए उनके 5 साल गुजर जाते हैं और जो मूलभूत सुधार है वो नहीं हो पाता। कैसे? अस्पताल में सच में मेरी जनता को स्वास्थ्य मुहैया हो रहा है कि नहीं हो रहा? जो मेरी जनता को अधिकार मिलना चाहिए वो सच में वहाँ से हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्या आज का जनप्रतिनिधि कभी अस्पताल चेक करता है? डॉक्टर सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? सच बताइएगा ईमानदारी के साथ। कभी चेक करता है? नहीं चेक करता।
कभी विकास खंड जाता है और विकास खंड जा कर के देखता है सचिव, बीडीओ, एडीओ जो वहाँ के कर्मचारी हैं, बाबू हैं, क्या सही ढंग से काम कर रहे हैं, जनता का काम सही ढंग से हो रहा है, सुचारू रूप से हो रहा है, कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा। सच आप जानते हैं, कोई नहीं करता। डॉक्टर सरकारी अस्पताल का सच में 90% दवाएं बाहर से लिखता है, उसका कमीशन सेट होता है, आप जानते हैं। क्या कभी एक जनप्रतिनिधि इस पर गौर करता है? नहीं करता, और 5 साल निकल जाते हैं। क्या किसी जनप्रतिनिधि ने अपनी जो क्षेत्र होता है उसका विधानसभा, उस विधानसभा में कभी रोजगार मेलों का आयोजन किया? वो चाहे जनप्रतिनिधि बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ा सोच होता है, वो चाहे तो बाहरी कंपनी के लोगों को आमंत्रित करके और यहाँ जो जिस लायक है उसको रोजगार उपलब्ध करा सकता है अपने माध्यम से। या सेवा योजन कार्यालय होता है, उसका काम है रोजगार देने का काम होता है। अगर अपना जनप्रतिनिधि चाहे तो सेवा योजन के अधिकारी से मिल करके वो मेले लगवा सकता है और रोजगार मेले लगवा सकता है, और उन रोजगार मेलों के माध्यम से विधानसभा के हजारों युवकों को रोजगार मिल सकता है। पर सच में ऐसा होता है? आप बताइए, नहीं होता है। जिस दिन लोग कहते हैं हमें वोट नहीं मिल रहा, जिस दिन कोई जनप्रतिनिधि, जो मैं बोल रहा हूँ, इन प्रक्रिया को अपनाएगा, उसे वोट मांगने नहीं जाना पड़ेगा, उसको वोट घर बैठे मिलेगा। जिस दिन वो अपने विधानसभा के लोगों को हर घर में रोजगार उपलब्ध कराने की कोशिश करेगा, भले ही प्राइवेट हो, कोई ज़रूरी नहीं है सरकारी ही दिला पाएगा, पर जिस दिन वह ये सोच लेगा कि मेरी हर विधानसभा के एक व्यक्ति को रोजगार मिलना चाहिए, मेरी विधानसभा में स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से चालू होनी चाहिए, उसमें भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, जिस दिन एक जनप्रतिनिधि सोच लेगा कि मेरे क्षेत्र में जो विकास खंड है वो सही ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जो जल निगम है सही ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, नल विभाग सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सचिव हर ग्राम सभा में जो तैनात है सच में वो ईमानदारी से काम कर रहा है, और कभी कभार अगर जनप्रतिनिधि अधिकारियों को लिवा करके उनके क्रियाकलापों पर ध्यान दे और उन पर कार्रवाई कराए तो सच में ईमानदारी के साथ काम होगा और ईमानदारी से उस क्षेत्र का विकास होगा। और उस जनप्रतिनिधि को किसी के पास वोट मांगने जाने की जरूरत नहीं होगी, उसकी जनता खुद उसे वोट देगी, क्योंकि जो मूलभूत सेवाएं हैं आपने दे दी। रोड पानी तो सभी करते हैं, परंतु रोजगार देना बहुत बड़ी बात होती है, और भ्रष्टाचार को उस क्षेत्र में ख़त्म कर देना से सबसे बड़ी बात होती है। जिस जगह में भ्रष्टाचार नहीं होगा उस जनप्रतिनिधि के विकास को, उस क्षेत्र के विकास को कोई रोक नहीं सकता। एक भय हो अधिकारियों के अंदर कि अगर मैंने इस व्यक्ति से पैसा लिया तो उस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि बहुत तेज है, ईमानदार है, और वो अगर वहाँ जानकारी हो जाएगी तो मैं सस्पेंड हो जाऊँगा। जिस दिन यह भय हो जाएगा उस दिन उस क्षेत्र के विकास को कोई रोक नहीं सकता, और उस जनप्रतिनिधि को मुझे नहीं लगता किसी व्यक्ति के पास वोट मांगने की जरूरत होगी। मेरी राय थी, चूँकि मैं बेबाक बोल में बेबाक राय देता हूँ, और आपसे भी यही चाहता हूँ कि आप भी बेबाक राय बेबाक बोल में बेबाक लिखिए। अगर मैं गलत हूँ, गलत कह रहा हूँ तो निश्चित तौर से आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। और आपसे आशा है कि यदि मैं आपको लग रहा है
कि मैं सच का साथ दे रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को बेबाक राय बेबाक बोल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ये मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक और कमेंट करेंगे तो ये साथी आपको हर हमेशा एक नई खोज, नई सब्जेक्ट में बात करता रहेगा। इसी शब्दों के साथ, इसी संदर्भ के साथ जय हिंद, जय भारत।